है ना वो है आज होस्टिंग जिसकी भी है, काइंडली वो स्टार्ट करे। मोमना की है या हमारी आपकी है, दोनों में जिसकी है जो, तो वो स्टार्ट कर ले, ठीक है? क्योंकि मैम, दोनों मैम जो है हमारे आज मौजूद है, जो मेंटोर्स है हमारे। तो काइंडली आप स्टार्ट कर ले सेशंस। मारिया, मारिया काइंडली आप स्टार्ट कर ले। मारिया काइंडली आप स्टार्ट कर ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड फिट। आज का जो हमारा सेशन है, आई थिंक मेरे जो दोनों होस्ट है, पता नहीं वो ज्वाइन किए हैं लेकिन बात नहीं सुन रहे, तो मैं खुद ही स्टार्ट कर देता हूँ सेशन। हमारा जो आज का सेशन है वो है बिल्डिंग द गैप, हाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन एम्पावर्स कम्युनिकेशन इन इकोनॉमिक्स। तो जो हमारे आज के दो स्पीकर्स हैं, एक है अरूज इंतजार जो कि एम्बेसडर है एसबीपी की, और एक स्पीकर हमारी है माहनूर फातिमा। सो आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम टू स्टार्ट द सेशन, मैम। Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing good. ओके, स्पीकर आज के लिए मैं ही हूँ। मनूर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है, सो आई विल प्रेजेंट। मनूर, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कर दें। ओके मैम। ओके, वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स मोर ताकि सब ज्वाइन कर लें, देन हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके मैम, बस एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था कि आप स्टार्ट कर ले, स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे, क्योंकि जब वो जरा वेट पे होती है चीज, तो वो स्टूडेंट्स थोड़े बोर हो जाते हैं। Uh, अटेंडेंस के लिए इंशाल्लाह हम एक फॉर्म यहाँ पे गूगल आज चैट में भेजेंगे, तो फिर आप लोगों ने उसमें जो है ना अपनी अटेंडेंस लगानी है। और मैम, मैं आई रिक्वेस्ट यू कि आप स्टार्ट कर ले, क्योंकि अभी से जो है ना वो आप देख रही हैं कुछ लोग जो है ना वो लीव कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि हमें जो है ना जारी रखना okay. चाहिए सेशन। जी जी जी, श्योर। Okay, so Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. My name is Aruj Intisar and I am currently the student ambassador at State Bank of Pakistan. I hope so कि सबके। Let's begin with the very first slide. अच्छा, द टॉपिक ऑफ इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, यहाँ से मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन विमेन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा वेट अ मिनट।
Really sorry for the interruption. Okay. It's okay, ma'am. So financial inclusion is really important in Pakistan especially because यहाँ पे जैसे कि आपको सबको पता है कि women का रेशो लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो वो भी बहुत कम है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो वो भी कम है। सो द पर्पस ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन इसके फैलाना, इसकी एम्पावरमेंट करना पाकिस्तान में बहुत नेसेसरी है। तो ये इनका एक एजेंडा है जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट एम्बेसडर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हम लोग फैलाएं ताकि लिटरेसी रेट को भी इंक्रीज़ किया जा सके। दूसरा पाकिस्तान में जितने भी वीमेन इन चीज़ों को फेस कर रही हैं जो कि आगे बढ़ना चाह रही हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, बट उनको एक पाथ नहीं मिल रहा, वो प्रोवाइड किया जा सके। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़ मानूर। I'm clearly audible now. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. Manu, next slide, please. Okay. So, इस पिक्चर के थ्रू आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वीमेन इज़ नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ सोशल इक्विटी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा होगा 40 मिलियन के अक्रॉस हमारे पास जो फीमेल्स हैं, इसके अलावा मेल्स भी हैं जो कि फाइनेंशियली इंक्लूजन में शामिल ही नहीं है। तो पाकिस्तान में ये बहुत ही बड़ा लूप होल है जिससे फुलफिल करने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान चूँकि ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो इसकी फीमेल पे है और जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूडेड ही नहीं है। सो हाउ कैन वी इंटरप्रेट या फिर हम लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी कल्चर जहाँ पे विमेन ग्रोथ भी कर रही हो, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में भी शामिल रहा हो, तो फिर डोमेस्टिक कैपिटल इसके अलावा जो पूरी कंट्री का कैपिटल है वो जनरेट ही नहीं हो सकता। यहाँ पे देखा जाए तो हमारी नेबर कंट्री से अगर रेलेवेंट देखा जाए तो इंडिया 80% उन्होंने अपनी मैसिव जेंडर को इंक्लूड कर लिया। बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो 55% उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो कि 30% पे जस्ट अभी है। तो कहा जाता है कि हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज अराइज होता है तो वो हमारे साथ एक सॉल्यूशन लेके आता है, वो एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। पाकिस्तान इस चीज़ में इतना लैग कर रहा है, तो यहाँ पे इस चैलेंज को अगर अपॉर्चुनिटी में ये लोग कन्वर्ट कर लें, हम सब मिल के अपने तौर पे इनिशिएटिव्स लें, ऐसे इनिशिएटिव जिसके थ्रू लिटरेसी को हम इंडिया में देखा जाए तो वहाँ के जो करंटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स ओपन कराए हैं और जो कि उनकी ओवर हाफ ऑफ द वीमेन है। मतलब इतनी रैपिड अडॉप्टेशन उन्होंने की है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के नाम से। बांग्लादेश में देखा जाए तो उन्होंने ग्लोबल सक्सेस स्टोरी फ्यूल्ड बाय मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज बी कैश के नाम से एक है। इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की है विमेन की, और रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज उसमें विमेन को इंक्लूड कराया। इसके थ्रू होता क्या है कि इनकम जनरेट होती है और फाइनेंशियल आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन पाकिस्तान में डिस्पाइट प्रोग्रेस गैप स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो इफ़ वी इमेजिन अ कंट्री वेयर जो हमारा सिग्निफिकेंट रेशो ऑफ वीमेन है, जो कि अभी 100 में से 30% वीमेन सिर्फ फाइनेंशियली इंक्लूडेड है, द रेस्ट ऑफ द 70% आर नॉट इंक्लूडेड। तो अगर उस अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी को हम ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए यूज़ करें, तो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द रूट कॉजेज व्हाई द सिस्टम फेल्स, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड करें मानूर। सो विमेन फेस मल्टी लेयर्ड बैरियर्स में अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट बैरियर हमारे पास आ जाता है सोशो कल्चरल नॉर्म्स। मानूर आप स्लाइड आगे करें। मुझे स्लाइड नेक्स्ट ओके शो हो रही है, थैंक यू।
सो अगर सोशो कल्चरल नॉर्म्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में विमेन मोबिलिटी के ऊपर देखा जाए तो जैसे मर्द हजरात फ़ौरन बाहर जाते हैं, अपने काम कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन को अगर बैंक तक जाना है तो उन्हें मेल फैमिली मेंबर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो उनको कहा जाता है कि आपको जानना ही क्यों है? मानो उसी स्लाइड पे हम लोग अच्छा, इसके अलावा हमारा कि पाकिस्तान में ज़्यादातर रूरल बेस्ड एरियाज़ जहाँ पे हैं, वहाँ पे सीएनआईसी तक नहीं बनवाया जाता, द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट जो कि है फाइनेंशियल एक्सेस के लिए। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत ही अ, विमेन के लिए अवेयरनेस की लैकनेस है, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी के इश्यूज़ की वजह से, इसके अलावा उनकी फैमिली रिस्ट्रिक्शन प्रोसेसेस की वजह से वो बहुत पीछे रह चुकी हैं। लो फाइनेंशियल लिटरेसी जो कि हमारा मेन गोल है, मेन एजेंडा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मैनी वुमेन आर नॉट टॉट बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। उन्हें पता ही नहीं है, उनको फ़ियर है कि अगर वो इस चीज़ में पढ़ेंगी तो कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ ना आ जाएँ, प्रोसेस हैक ना हो जाए, मिसट्रस्ट काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस को लेके उन्हें है। फिर इसके अलावा उनको प्रोडक्ट्स के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जो कि प्रोडक्ट्स जिसमें शामिल होते हैं, हमारे पास सेविंग अकाउंट्स हैं, लोन्स के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, इंश्योरेंस के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये चीज़ें लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको अपने फाइनेंसेस को एटलीस्ट हैंडल करना आ सके। अगर हम बात करें डिजिटल डिवाइड की तो आजकल पूरी दुनिया जो कि टेक्नोलॉजिकल एरा में है, एआई के दौर में है, लेकिन इन पाकिस्तान 15% से भी कम लोग जो हैं, ख़वातीन ख़ासकर, वो डिजिटल डिवाइड का शिकार हैं। लाइक उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं बट उनकी एक्सेस इतनी है कि वो स्क्रॉलिंग्स या फिर अपने बेसिक जो नेसेसरीज़ हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं। सो डिजिटल लिटरेसी को वाक़ई इस गैप को कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट डिज़ाइन्स हमारे इस तरीके से चलते आ रहे हैं, बैंक्स में जो भी वो इश्यू कर रहे होते हैं, वो मेल सेंट्रिक कस्टमर प्रोफाइल्स होती हैं। तो फीमेल्स को क्या फेस करना पड़ता है, वो स्पेसिफिक उनकी आ रही हैं या फिर उनको देखना चाहिए क्योंकि वुमेन फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती कि एक हाई इनकम प्रोफाइल उनके अकाउंट्स बने। देन उनको कोलैटरल फ्री चीज़ें देनी चाहिए, लोन्स देने चाहिए। अगर वो अपने आप को बिज़नेसेस में डाल रहे हैं, अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना चाह रहे हैं, तो कोलैटरल का मतलब ये होता है कि आपको जब भी लोन्स लेते हैं तो कोई चीज़ एज़ अ गिरवी जिसे कहते हैं, वो रखवाते हैं। तो इससे फ्री होना चाहिए, कंज़म्पशन देनी चाहिए। देन एग्ज़ाम्पल मैटरनिटी, मैरिज, एजुकेशन, तो इस तरीके से वुमेन के लिए ये वाली चीज़ें अगर एम्बेड की जाएँ तो काफ़ी यूनिक अप्रोच होगी और काफ़ी बेटरमेंट आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। किसी भी इंडिविजुअल वुमेन फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एस्पायरेशंस, उसके ड्रीम्स, उसकी सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें उससे एसोसिएट करती हैं। मानो नेक्स्ट स्लाइड करें। सो अगर बात करें द ह्यूमन कॉस्ट की तो सबसे पहले उनके पास सिक्योर सेविंग्स जब नहीं है तो ए वुमेन शी मस्ट रिलाई ऑन कैश विच इज़ बेसिकली रिस्की। जैसे कि हमने देखा है सैलाब के दिनों में फ्लड्स जब आया था तो लोगों के घर डूब के चले गए थे। तो कोई भी इमरजेंसी नीड अगर फ्यूचर में आ जाती है तो सेविंग्स और जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए की हुई है या किसी भी इमरजेंसी के लिए की हुई है तो वो अगर बैंक अकाउंट्स के थ्रू करेंगे या फिर डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू करेंगे तो वो ज़्यादा पॉसिबल वे है कि वो उनकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। इस तरह इकोनॉमिक भी डाउन टर्न नहीं आएगा और उनकी पर्सनली जो चीज़ें हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं वो भी नहीं हो सकती। थेफ्ट हो सकता है या फिर किसी भी किस्म का लॉस। सो इस तरीके से एक तो इन्फ्लेशन को भी कवर किया जा सकता है बिकॉज़ कैश अगर घर में पड़ी हुई है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अकाउंट्स में होना एक तो वो बैंक की बुक में आ जाता है, स्टेट बैंक की भी बुक्स में आ जाता है और इससे ओवरऑल फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा नो एक्सेस टू कैपिटल अगर देखा जाए, मानूर आपने नेक्स्ट स्लाइड नहीं की, नेक्स्ट स्लाइड कर दें। नहीं, इससे पीछे वाली है। ओके, नो एक्सेस टू कैपिटल की अगर बात की जाए कि विमेन के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में देखा जाए, लेकिन हर
businesses remain stunned. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही सब्सटेंशियल लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनको अप ग्रोथ करने के लिए, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उनको फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहा है मशीनरी, सीविंग मशीन है, तो ये चीज़ें प्रोवाइड करना ये कुछ पाकिस्तान की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गवर्नमेंट। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री, इस पे काफ़ी सारे वीमेन जो हैं रिलाई कर रही होती हैं कि उनका पहले से कोई अकाउंट नहीं चलता आ रहा, तो क्रेडिबिलिटी नहीं वो शो करा करा पाते बैंक्स को। जिस जिस तरह बहुत सारी विमेन होती हैं जो कि चाह रही होती हैं कि होम बेस्ड बेकरी स्टार्ट कर लें या फिर किसी भी किस्म के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कोई भी छोटा-मोटा वो स्टार्ट कर लें काम। लेकिन होता क्या है, जब वो बैंक्स में जाते हैं तो बैंक्स उनसे उनसे कहते हैं कि आपकी हमारे पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको लार्ज लोन्स नहीं दे सकते। सो हाउसिंग और इस तरीके की जो वो बिगर फ्यूचर जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो काफ़ी रह जाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती शुरू से। हमारे पाकिस्तान का ये एक ड्रॉबैक है कि इवन इफ शी अर्न्स एन इनकम, इट इज़ ऑफन कंट्रोल्ड बाय मेल रिलेटिव्स। शी मेक ऑटोनमस डिसीजंस अबाउट स्पेंडिंग्स, किधर वो इन्वेस्ट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट करे, मतलब द होल साइकिल इज़ अपॉन डिपेंडेंसी। सो वी नीड टू चेंज दिस थिंग। ओके मानू, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो अब इन सारी बातों जो मैं आपको बताई हैं, एक फ्लो मेंटेन करने की ट्राई कर रही हूँ। अब इस सब का नेशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, नेशन क्या कॉस्ट कर रही है, अल्टीमेटली रिजल्ट इसका क्या होता है, एक वीकेंड इकोनॉमी जनरेट करती है। बिकॉज व्हेन वी एक्सक्लूड विमेन, तो एक पाकिस्तान की अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो खराब होगी। किस तरीके से कि हम अगर सबसे पहले मॉनिटर किया है कि पाकिस्तान में अगर जेंडर गैप को हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करें और हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन को हम बूस्ट करने की ट्राई करें, तो पाकिस्तान की जीडीपी मोर देन 30% लॉन्ग रन में ग्रो कर सकती है। मतलब ये छोटी परसेंटेज नहीं है, इट्स अ बिग परसेंटेज कि जीडीपी कहाँ से कहाँ चली जाएगी, तो पाकिस्तान की ग्लोबल रिकॉग्निशन कितनी बढ़ेगी। और इस 30% में से भी 70% तो सिर्फ एक अकेला फाइनेंशियल इंक्लूजन है, मीन्स के इतना इम्पैक्टफुल है, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टेस्ट। द सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस्ड कैपिटल। व्हेन women सेव इनफॉर्मली, लाइक अगर गोल्ड में वो अपने पास चीज़ें रख रही है या फिर घर में कैश की सूरत में रख रही है, तो दैट मनी डजंट एंटर द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। वो पाकिस्तान की बुक्स में क्रेडिट उसकी कागज़ों में कहते हैं जैसे नहीं आ रहा ना, तो इससे क्या होगा कि डोमेस्टिक सेविंग्स तो होंगी, लेकिन जो बैंक के पास एबिलिटी होती है कि वो बोरो कर सकें, सॉरी लेंड कर सकें दूसरे बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो नहीं होगी। बैंक्स का क्या उसूल होता है कि जो भी बंदे यहाँ अपने जाते हैं मनी वहाँ पे रखवाते हैं बैंक्स में, तो बैंक्स आगे फर्दर दूसरे बिजनेसेस को वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दे देते हैं। तो इस तरह एक पूरा प्रॉपर साइकिल चलता जाता है, वो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और इस तरह एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अपने पास भी बैंक रखता है और जो बाकी का, तो यूँ एक फ्लो मेंटेन रखा जाता है। अगर ये ना किया जाए तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे ऑफ कोर्स बहुत इम्पैक्ट आता है। देन द थर्ड वन इज इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी। Household without financial tools are far more vulnerable to shock, like जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि अगर कोई फ्लड आ गया है या फिर किसी किस्म की इलनेस, कोई बीमारी आ गई है या अचानक से कोई भी इशू आ जाता है, तो क्या होगा इसका रिजल्ट कि वो डेट में चले जाएंगे, शदीद कर्जे में या फिर पॉवर्टी में चले जाएंगे और इससे ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन कुछ हो ही नहीं सकती, ना सिर्फ उस हाउस होल्ड के लिए बल्कि फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी एज वेल। So these are the key points that we need to consider in our minds and take it logically and implement this practically. So moving towards the next slide, please. If I talk about the policies and regulations, तो
स्टेट बैंक ने क्या रोल प्ले कर रहा है एंड व्हाट इज़ द फाउंडेशन इट इज़ बिल्डिंग फॉर. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ लाइंग द फाउंडेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम. अच्छा, की मैसेज है स्टेट बैंक का कि द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग द एसेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू ड्राइव इंक्लूजन. स्टेट बैंक ने ना फाइनेंशियल इंक्लूजन को एज अ कॉर्नर स्टोर बनाने के लिए उन्होंने NFIS के नेम से एक टारगेट सेट किया है जिसमें उनका बेसिक पर्पस ये है कि 50% उन्होंने इन टारगेट इंडीड, जब तक टारगेट आप बिग नहीं रखोगे, गोल बिग नहीं रखोगे, तो ऑफ कोर्स अचीव करना भी मुश्किल होता है. सो उनके मैंडेटरी टारगेट्स फॉर बैंक्स उन्होंने सेट किए हुए हैं कि फीमेल स्टाफ होना चाहिए, फीमेल अकाउंट होल्डर्स होने चाहिए, बोरोअर्स होने चाहिए. और इसमें मैं आपको मेंशन करूँ HBL ने और एक और बैंक है, उन्होंने इस तरह की ब्रांचेस भी ओपन किए जिसमें तमाम अमला ही उनका फीमेल पे है और इसके अलावा उनके तमाम जो उन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं वो भी फीमेल बेस्ड हैं. सो इट इज़ अ बिग इनिशिएटिव इंडीड. देन अगर बात की जाए सिंप्लीफाइंग एक्सेस, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने बैंक में इंटर्नशिप की थी एंड देयर क्राइटेरिया वाज कि जो भी बंदा वहाँ पे आ रहा है अपने अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्ट कराने के लिए, किसी भी काम से आ रहा है, तो इनकरेज देम कि आप अभी यहीं पे मोबाइल पे डिजिटल ऐप अपनी डाउनलोड करें. इट इज़ वेरी फीजिबल फॉर यू एंड आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. आप इजीली आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आप अपने देख सकते हैं आपकी कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कर सकते हैं. और वो खुद बाकायदा उनको बना के भी दे थे. तो ये मेजर अचीवमेंट है, मतलब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वो यूजिंग अ स्मार्ट मोबाइल फोन. सो फिजिकल नीड भी खत्म हो चुके हैं, जो कि आजकल जो मेन इशू यही है कि फीमेल की मोबिलिटी का वो जा नहीं सकती. सो उनका टारगेट था, स्टेट बैंक ने 20 मिलियन आसान अकाउंट्स बनवाए हैं. सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पोर्शन हेल्ड बाय women and it is a big achievement. So, and this is the role of State Bank of Pakistan in this financial inclusion system. Then moving towards the next slide, please. Manur, next slide. Okay. Financial institutions basically are innovative. मतलब इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिससे विमेन कस्टमर्स को स्पेसिफिकली टेलर किया जा सके. जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था पहले भी कि HBL और UBL उन्होंने वेलकम स्पेसेस इस तरीके से बनाए हुए हैं जिसमें फीमेल स्टाफ है और उनको एक कंफर्टेबल और कल्चरली अप्रोप्रिएट एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू उनकी सेटिस्फेक्शन भी हो रही है और प्लस जो पाकिस्तान का मेन एजेंडा है SBP का वो भी कवर हो रहा है. इसके अलावा अगर हम टेलर सेशन के बाद जाइएगा, कोई भी बैंक उसकी वेबसाइट पे जाइएगा, अल हबीब उठा लें या फिर MCB उठा लें, तो वहाँ पे एक पोर्शन होता है बिजनेसेस का. बिजनेसेस को अगर आप वहाँ पे ओपन करें या फिर एग्रीकल्चर होता है, पर्सनल होता है, तो उनको ओपन करें तो वहाँ पे सिग्निफिकेंटली प्रोडक्ट्स मेंशन होते हैं विमेन के लिए. हर बैंक का यूनिक प्रोडक्ट होता है. तो इससे क्लियरली हमें आइडिया मिल जाता है कि चाहे आपने लोन्स लेने हैं या चाहे आप एंटरप्रेन्योर से रेलेवेंट, बिजनेस से रेलेवेंट कुछ भी करने का सोच रहे हैं, तो वो बैंक आपको एम्पावर कर रहे हैं. अगर फीमेल्स हैं तो स्पेशल डिस्काउंट्स उनको मिल रहे हैं. अगर किसान हैं तो किसान के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं. तो इन दिस वे दे आर ट्राइंग टू फाइनेंशियली इंक्लूड. अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी हमारे आस-पास में ये किसान वगैरह हैं, तो वो यही कर रहे होते हैं, वो लोग अब बैंक से लोन ले रहे होते हैं बजाय बंदों के पास जाने के. तो इट इज़ द बेस्ट वे. इससे ये होता है कि बैंक्स को भी आसानी होती है, वो जैसे मैंने पहले बताया वो वाली मनी उनको इन्वेस्ट करते हैं फर्दरली एंड यूँ जो पूरा साइकिल है ना वो चलता रहता है. इसके अलावा विमेन के लिए किसान कार्ड फॉर विमेन प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे उनकी सब्सिडी रोल है तो उसके लिए आसानी हो रही है. देन इफ आई टॉक अबाउट द डिजिटल वॉलेट्स जो कि आई मेंशन प्रीवियसली कि इजी पैसा, जैज़ कैश या फिर आपका बैंक में जो अकाउंट बना हुआ है वो डिजिटल बन गया. तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, आजकल बहुत मार्केट कैंपेन्स चल रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली उनका टारगेट ही फीमेल है और नेटवर्किंग ही वो लोग फीमेल एजेंट्स के थ्रू ही करा रहे हैं.
तो डोर स्टेप्स पे अगर आके, आपके मोबाइल फ़ोन्स पे अगर आके, या फिर आपकी फ़ीड में आ रहा है, आपके एड्स के थ्रू आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं, तो इन चीज़ों के थ्रू काफ़ी लिटरेसी को इंक्रीज़ किया जा रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को। सो एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, an account is not just a tool. It is basically a knowledge, and knowledge को हमेशा पावर पावर तो होती है हमारे पास नॉलेज, लेकिन उसको इफेक्टिवली एंड सेफली यूज़ करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। लाइक द गोल इज टू मूव विमेन फ्रॉम बीइंग अनबैंक्ड, जो कि अभी तक बैंक अकाउंट ही नहीं था, लेकिन जब वो बन जाएगा देन शी विल बिकम अ सेवर। सेवर मीन्स के यूजिंग हर अकाउंट एक्टिवली, वो एक्टिवली एंगेज हो जाएगी। देन आफ्टरवर्ड्स इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टर, मतलब कि शी इज़ ग्रोइंग हर वेल्थ to a financial independent individual. So it is the मतलब एक छोटा सा स्टेप है, छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि लें, और फिर उसके बाद नेशन वाइज ग्रोथ वो तो इंशाल्लाह फ्यूचर होगी। इसके अलावा एसबीपी ने काफ़ी सारे कंडक्ट कराए हैं कैंपेन्स, जैसे कि करंदाज यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसमें उन्होंने ओवर द 2 लाख विमेन, उनको विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी, बजटिंग से रेलेवेंट और डिजिटल बैंकिंग, इन सब चीज़ों से रेलेवेंट उन्होंने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। बैंक्स की अगर बात की जाए तो बैंक्स को उन्होंने ट्रेन किया है कि फीमेल कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करना है, उनको कैसे इनकरेज करना है कि वो स्मॉल बिजनेस फाइनेंसेस करें और अवॉइड करें डिजिटल फ्रॉड सेक्टर, इस तरह की चीज़ों को। सो फाइनेंशियली लिटरेट वुमेन आर लाइक टू सेव फॉर्मल, वो चाहेंगी कि वो उनको पर्पसली जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको देखते हुए प्रोडक्टिव चीज़ों में और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हुए किस तरीके से अपनी फैमिली की, अपनी कंट्री की, और फ्रॉम हियर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So the path to true wealth creation from saver to investment, ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया है। इन्वेस्टिंग इज बेसिकली अ क्रिटिकल स्टेप, मतलब आपको सबसे पहले आपने सेव कर लिया मनी, अब आपने उसको इन्वेस्ट करना है। मीन्स के यू आर ट्राइंग टू बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ एंड बीट द इन्फ्लेशन। एज यू ऑल नो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बेसिक से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हैं रोज़मर्रा की चीज़ों में, बढ़ती हुई प्राइसेस। सो इसको मीट करने के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वन अर्निंग हैंड हो और बाकी सारी फैमिली घर के बैठ के खाए, ये सब कुछ आजकल नहीं हो रहा। सो स्टार्ट स्मॉल विद म्यूचुअल फंड्स। मानूर आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही, सो कर सकते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड्स, देन सिक्योर गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड द लास्ट स्टॉक्स। सो ये टर्म्स आपके लिए फिलहाल सुनने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं, बट नॉट। म्यूचुअल फंड में बेसिकली इट अलाउज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आप अगर 1000 की भी पर मंथ कर रहे हैं इन कंपनीज लाइक एचबीएल, अगर आप में कर रहे हैं, या फिर एमसीबीज आरिफ हबीब में कर रहे हैं, तो उसमें आपकी म्यूचुअल फंड्स का फ़ायदा ये होता है कि इट प्रोवाइड्स रिजल्ट रिटर्न्स, जिसमें इन्फ्लेशन को आप इजीली कूप अप कर सकते हैं। इसके अलावा द सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जिसमें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं एंड पेंशनर्स के लिए बेनिफिट अकाउंट्स हैं। सो इसमें गवर्नमेंट गारंटी करता है कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे, एंड इट इज़ स्पेसिफिकली टारगेटेड वुमेन एंड सीनियर सिटीजन। सो एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। देन द लास्टली इज स्टॉक मार्केट, एज यू ऑल नो, जिसमें हमारे पास टॉप कंट्रीज भी होती हैं, टॉप कंपनीज भी होती हैं, एंड इसके अलावा भी बाकी सारी कंपनीज शामिल होती हैं। तो जैसे कि एंग्रो ऊपर काफ़ी जा रही है, लक्की सीमेंट जा रही है। सो विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट आप वहाँ पे पोटेंशियल डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन द ट्रू फैक्ट इज़ कि स्टॉक मार्केट को काफ़ी बेहतर तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ता है, रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। देन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो यू नीड टू बी रियली पेशेंट अबाउट इट। सो पेशेंस मैटर करती है। देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
So, on the digital leapfrog, Pakistan's unique opportunity. As we all know, Pakistan can bypass traditional slow banking infrastructure, and it can connect women directly via mobile phone or digital finance. So, जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि relied on building physical bank branches, जो कि although slow होती हैं, sometimes expensive होता है आना जाना, and rural areas और जो कि conservative एरियाज हैं वहाँ पे फीमेल के लिए मोबिलिटी की रिस्ट्रिक्शन होती है, एंड तो उनके लिए पाकिस्तान पोटेंशियली with over 190 million mobile connections, and SBPs ने जो इनिशिएटिव किया था रास्ट पेमेंट स्ट्रक्चर टू स्किप दैट स्लो स्टेज, अब काफ़ी चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, एंड अ women in a village can receive a payment from the government directly into her Asan mobile account via RAS. So it is very convenient approach. She can then use her phone to pay for goods, send money to family, और save कर सकती हैं digitally, then bill की payments और other जितनी भी facilities हैं जो कि आप लोग आई होप सो सब यूटिलाइज कर रहे हैं. सो इट मीन्स के ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स के डिफरेंट बैंक्स में या फिर आपके वॉलेट में आपने चेक करने, तो वो सब कुछ अब बहुत ज़्यादा आसान हो चुके हैं. सो आई होप सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग क्लैरिटी व्हाट आई नीड टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू. अच्छा, अब आप सबका विजन क्या होना चाहिए, हम सबका विजन क्या होना चाहिए कि एक प्रॉस्पेरस एंड एक रिजिलिएंट पाकिस्तान को हम देख रहे हैं जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, उसमें हर इंडिविजुअल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एंड पाकिस्तान इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्टेबल कंट्री. सो इमेजिन अ फ्यूचर जहाँ पे, मानो नेक्स्ट स्लाइड, यस. Imagine a future where the economy is 7% plus larger, powered by millions of new female led businesses and a massive expansion of the consumer market. I mean, I would like to say it's a dreamy, and I pray that it becomes possible soon, inshallah. सो आप इमेजिन करें जहाँ पे फीमेल बिजनेसेस ऑन कर रही हैं, इसके अलावा मैसिव एक्सपेंशन हो रही है पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट में, पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कर रही है, पाकिस्तान की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा पीएसएक्स है उसमें ग्रोथ आ रही है. सो इट वुड बी रियली वंडरफुल थिंग. सो कम्युनिटीज आर बिकमिंग मोर रिजिलियंट बिकॉज विमेन जब वो री इन्वेस्ट करती हैं एंड स्टार्ट अर्निंग, तो वो बेटर हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं. क्योंकि आप सब ने भी नोटिस किया होगा जो रूरल बेस्ड थोड़े एरियाज होते हैं वहाँ पे अगर खवातीन बीमार भी हो जाती हैं तो दे डजंट केयर अबाउट मच के इट्स ओके, विल बी फाइन, एंड उनकी फैमिली भी ये प्रिटेंड करती है. सो दिस विल बी eradicated in this way, and innovation flourishes as women brings diverse perspectives. क्योंकि माशाल्लाह से ख़वातीन के दिमाग काफ़ी चलते हैं, तो जब क्रिएटिविटी आएगी इन द इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, सो वो सेक्टर ग्लूम करेगा, कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, टैलेंट को जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा और जब नॉलेज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो ऑफ कोर्स एक सिग्निफिकेंट बूस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी में नज़र आएगा. सो moving towards the next slide. So what is our role? The main thing, ये सारी बातें बताने का मेन पर्पस क्या है कि बीइंग फीमेल स्टूडेंट या फिर बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट इज़ आवर पर्पस? वी नीड टू, सबसे पहले तो हमने इस जनरेशन का गैप जो आ रहा है, जो ब्रिज आ रही है, इसको हमने कवर करना है कि पाकिस्तान में 70% मेल हैं जिनके अकाउंट्स हैं जो कि बैंक्ड हैं, एंड 30% फीमेल हैं. तो 100 में से 30% वीमेन के पास है और 100 में से 70% मैन के पास है. तो इनको अगर कवर किया जाए सबसे पहले, तो उसको कैसे अकाउंट से खुद से स्टार्ट करना है. आसान अकाउंट, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू मेक. आप डिजिटली बना सकते हैं इजीली. फर्स्ट स्टेप
जस्ट यू नीड अ आईडी कार्ड एंड आप इजीली बना सकते हैं. देन गेट क्यूरियस. आपको फॉलो करना है फाइनेंशियल एजुकेटर्स को सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आर्टिकल्स के थ्रू, या फिर आप वेबसाइट SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसे फॉलो कर लें, या फिर आप बैंक्स की वेबसाइट को विजिट करके चेक करते रहें. तो ये फाइनेंशियल ऐसी चीज़ है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि हर सिटीजन के पास होना बहुत ज़रूरी है. और ये आजकल के एरा की हमारी जो पाकिस्तान की चल रही है इकोनॉमिक सिचुएशन, ये नॉलेज इज़ द पावर, ये तो बात है ही, लेकिन इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस होना फॉर योर सेल्फ सेफ्टी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, sorry, my internet connection get lost. Anyone can tell me, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. So the third step is share your knowledge. आप अपनी knowledge को आगे spread करें. Empower your family and the entire your circle, your friends. तो इस तरीके से या get, you need to talk about the importance of women financial inclusion. आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, आप अपनी कम्युनिटीज़ में ऑनलाइन इनोवेशन अगर लेके आनी है तो यू कैन यूज़. अब देखिए, मैं एज अ फाइनेंस स्टूडेंट आपको ये छोटा सा एक सेशन अगर करा रही हूँ, तो डजेंट मीन कि आई एम वेरी good in finance. It's a basic thing जो कि, so I hope so you all get clarity. Next slide please. So by concluding the whole session, I would like to say the most effective strategy for a stronger nation is कि half of the population हमारी women है, and it's not it shouldn't be taken मतलब इसको किसी भी तरह से कमतर नहीं समझना चाहिए. इसको effectively और significantly यूज़ करना चाहिए ताकि एक more stronger, एक more prosperous and inclusion is smart economics. It unlocks growth. इससे poverty को reduce किया जा सकता है. इससे एक ऐसी नेशन जहाँ पे every citizen can contribute and can benefit. किस सेंस में किया जा सकता है पाकिस्तान के इकोनॉमी में. सो फाइनेंशियल सिस्टम्स को बिल्ड करना और फिर इस गैप को फुलफिल करना इस ब्रिज के थ्रू, इट इज़ वेरी नेसेसरी. सो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ फ्रीडम फ्रॉम फेयर, बिकॉज जब एक फीमेल का ये फेयर ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. सो यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप एंड मूव अहेड. And I hope so you all get clarity, and this is all from my side. If anybody has any question, I would like to answer. Thank you. Do you have any question regarding today's session? You may free to ask and use the chat box. Okay, I think nobody has any question. I think. Thank you so I much. hope so कि जो बेसिक पर्पस था वो आपको डिलीवर करना था, फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की इम्पोर्टेंस को बिल्डअप करना. सो ऑल द स्टूडेंट्स दैट जॉइंड here, most of them are girls, I believe. Yes. So thank you so much all for your time and for your efforts. बस आपने करना ही है कि इस सेशन के बाद आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र करनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है
and try to make yourself aware as much as you can, because you are the future mothers. तो आपको लिटरेट होना, आपको फिर आगे से नस्लों को संवारना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So best of luck your future, and thank you for all for your time. Thank you, Women Fortune Tech platform that allows me and my fellows to came here. मैंने पहले भी यहाँ पे sessions दिए हैं and it was a great experience, and thank Thank you so you. You're welcome. Thank you so much, ma'am, for sharing those priceless insights with us. And thank you for being such engaging crowd. Your energy made the session sparkle. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Jazakallah. So we should end the session. If you, Yes, do sure. you do you have any question regarding today's session? You may free to ask. Okay. So we are signing off today. Allah Hafiz. You may leave now. Allah